हाँ जी, तो लिमिट्स के रूल के अंदर, ठीक है, जो नेक्स्ट रूल आ रहा है हमारा, ठीक है, वो क्या चीज है, देखो जरा, ये लिमिट्स के अंदर जनरली कवर अप नहीं किया जाता। एनसीईआरटी के भी जो लास्ट में होता है सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज, उसके अंदर कवर अप होता है, बट यस कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा नहीं, बट स्टिल देखो, ठीक है, क्या चीज, लिमिट एक्सपोनेंशियल लिमिट है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई की पावर एक्स माइनस वन बाय एक्स, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल लिमिट, लिमिट, ठीक है, एक्स टेंड्स टू जीरो लॉग वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। तो अब सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, ठीक है, साहिब साहिब माइक ऑन करो, साहिब। हाँ जी, प्रणव, प्रणव माइक ऑन करो। यस सर। प्रणव, मेरे को ये बताओ, ये कौन सी फॉर्म जा रही है, इनडिटरमिनेट या डिटरमिनेट, दोनों में से कौन सी फॉर्म है? इनडिटरमिनेट। कैसे? हाँ जी, कैसे? 0/0 जा रहा है, ई रेस टू पावर 0 1 हो जाएगा। बिल्कुल, तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, ठीक है, एनीथिंग रेज्ड पावर जीरो इज वन, वन माइनस वन जीरो, तो न्यूमरेटर जीरो डिनोमिनेटर भी जीरो, तो ये जीरो बाय जीरो फॉर्म जा रही है, ठीक है। तो इसकी जो ये, अच्छा भाई प्रणव, ये ई, यस, 2.16। अबे 2.71, हाँ 7। ठीक है, ये होता है हमारा ई, ठीक है, 2.71, ठीक है। चलो मैं इसके बारे में ना थोड़ी सी चीज बताता हूँ, ठीक है, ये ई क्या होता है, बेसिकली ई होता है तुम्हारा, ये ई होता है तुम्हारा, इस चीज, इस नंबर को ई डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, जीरो फैक्टोरियल वन होता है तो ये आ गया वन, ये भी वन, ये टू फैक्टोरियल टू होता है तो वन बाय टू पॉइंट फाइव, ठीक है, ये वन बाय सिक्स, तो वन बाय सिक्स कितना हो जाएगा, 0.17 के करीब, ठीक है। फिर ये, सॉरी, ये फोर आएगा, ये फाइव जाएगा, ये सिक्स आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, वन बाय फोर फैक्टोरियल, ये पॉइंट आई थिंक 0.4 के करीब होता है, एंड सो ऑन, अगले वाले नंबर और छोटे होते रहेंगे। तो देखो ये 2.5, 2.5 तो 2.67 ऐड करोगे तो 2.7, ये 2.71 यही चला गया। और अगले वाले जो नंबर्स होते हैं ना, एक्चुअली में ये इन डिजिट्स में कोई फर्क नहीं डालते, इनके अगले वाले जो डिजिट्स होते हैं इनमें फर्क डालते रहते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अप्रोक्सीमेटली ई जो होता है ये 2.71 के करीब होता है। प्रणव, क्लियर हुआ? यस सर। आज के बाद भूला ना तो फिर देख लियो, ठीक है। ओके। हाँ, तो ये कांस्टेंट, बेसिकली ई कांस्टेंट होता है, इसकी जैसे पाई होता है ऐसे ई कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ई की पावर एक्स एनीथिंग रेज़्ड टू पावर जीरो इज वन, वन माइनस वन जीरो, जीरो बाय जीरो फॉर्म है। एक्चुअली में इसका आंसर भी क्या होता है, ये होता है वन, ठीक है। अब ये सारे के सारे रीजंस जो है ना इनके, एक्सपोनेंशियल के, लॉगरिथमिक के, ट्रिग्नोमेट्रिक के, वो वन जो देखा था साइन जीरो बाय जीरो, ये सिलेबस लेवल पे ये क्यों वन होता है इनकी जरूरत नहीं, कॉम्पिटिटिव लेवल में इनका जब हम लिमिट्स में करेंगे तो मैं पूरा ए टू जेड एक्सप्लेन करूंगा क्यों ये चीजें वन होती है। इसके दो तीन मेथड्स होते हैं इसको डिराइव करने के, ठीक है। अभी सिलेबस लेवल के लिए ये अज्यूम करके जाओ, यस इट इज वन, ठीक है ना। अच्छा, अब ध्यान से देखो, जैसे साइन के अंदर रूल होता है कि एक्स की जगह कुछ भी आ जाए, तो यहां पर भी यही रूल होता है कि ये एक्स की जगह कुछ भी आ जाए, ये दोनों सेम होने चाहिए, सेम चीजें जीरो की तरफ जानी चाहिए। यानी कि अगर मेरा ये चीज आ रही है e की पावर 2x माइनस वन बाय एक्स, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, नाउ इट इज नॉट वन, ये वन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखो, एज x टेंड्स टू जीरो डेफिनेटली 2x टेंड्स टू जीरो, डेफिनेटली x टेंड्स टू जीरो, बट आर दीज टू सेम? नो, दे आर नॉट सेम। तो जब तक सेम नहीं है तो ये वन नहीं हो सकता, तो मल्टीप्लाई बाय टू डिवाइडेड बाय टू, अब जाके ये चीज वन होगी, तो वन इंटू टू, टू आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इन जनरल रूल क्या जाएगा इसका, लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो, ई की पावर एफ ऑफ एक्स माइनस वन नीचे है, डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स, अब जाके ये जो चीज है ये बन जाएगी। तो दिस इज द रूल, एंड सेम रूल हमारा होता है लॉग के अंदर, ठीक है। ये जो लॉग वाली चीज लिखी है, क्या चीज है, देखो जरा, लॉग वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है। अच्छा, मानस माइक ऑन करो भाई। यस सर। भाई डिटर्मिनेंट है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में क्या है? सर इनडिटरमिनेट।
इनडिटरमिनेट क्यों? 0/0, कैसे न्यूमरेटर में 0 कैसे जा रहा? तो log 1 0 होता है। log 1 0 क्यों होता है? तो नहीं पता। नहीं पता, ओके वेट करो। इशिका माइक ऑन करो। यस सर। अच्छा इशिका आप रुको जरा, एक सेकंड आप रुको। अर्शिया, अर्शिया माइक ऑन करो। अर्शिया, ओके। शुभी, यस सर। शुभी log 1 0 क्यों यस होता है? सर। अच्छा सर अर्शिया भी, क्योंकि आप एक सेकंड रुक जाओ अर्शिया। तो log E1 जो होता है ये 0 क्यों होता है? या फिर E की जगह कोई और नंबर हो जाए सर log के अंदर। 1 के लिए नहीं होता है, 1 से बड़े और 0 से बड़े होने चाहिए, 1 नहीं होता। नहीं नहीं, 1 के लिए आउटपुट 0 आता है ना। हाँ जी। क्यों आता है 0? इस चीज का आउटपुट 0 क्यों होता है? हमने प्रॉपर्टीज देखी हुई है डिफाइंड ना। है। नहीं नहीं, हमने लॉ की प्रॉपर्टीज देखी हुई है ना बेसिक। हाँ जी सर। हाँ तो याद नहीं है। हाँ जी प्रणव बोलो, बोलो भाई प्रणव। Yes, sir. So anything raised to power 0 is 100. तो उसके वो यहाँ पे कैसे आएगा? तो जो हमारा आउटपुट आता है बेसिकली वो लॉग में आता है, मतलब लॉग के जैसे 1 है। रुको 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 रुको, मैं सबको दोबारा बता रहा हूँ। सुनो सुनो प्लीज ध्यान से सुनो, ठीक है। अगर y इक्वल टू लॉग ए एक्स लिखा हुआ है तो एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है? बेस की पावर आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट। एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है फिर कि a की पावर y इज इक्वल टू एक्स। तो एक्चुअली में ये दोनों स्टेटमेंट सेम होती हैं, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। इनफैक्ट लॉ को रीड ही हम ऐसे करते हैं, लॉ को इंटरप्रेट हम ऐसे करते हैं। मानस भाई क्लियर हुआ? इशिका, शुभी क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। अच्छा अब अगर ये सोचो कि log e 1 है तो लेट से इसका आउटपुट क्या है हमें नहीं पता, तो उसको x ले लिया हमने, ठीक है। या कोई भी वेरिएबल t ले लो, तो e की पावर t क्या जाएगा हमारा 1, तो e की पावर t हमारा 1 हो जाएगा। अब हमें मालूम है nth रेज़ टू पावर 0 1 होता है, तो इससे क्या चीज जाएगी कि t हमारा क्या होगा 0, तो इसलिए ये t 0 आ गया, तो इसलिए ये 0, यानी कि log e1 का आंसर जाएगा 0। मानस भाई क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. मेरे को ये बता मानस की log e का आंसर क्या आएगा? So 1. 1, परफेक्ट। अब देखो इसको ओरली करने का तरीका पता क्या है? मैं ये देखूंगा कि e की पावर में क्या करूं ये आ जाए, Yes, sir. ठीक है। ये ओरली करने का, क्विकली करने का तरीका है, ठीक है। अगर मान ले इधर e स्क्वायर हो तो e की पावर क्या करूं, इधर e स्क्वायर आ जाए 2, राइट, तो इधर 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी मैं एक काम करूंगा, लॉग की प्रॉपर्टीज पे मैं दोबारा एक बार लेक्चर ले लूंगा ताकि ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखो तो ये 0/0 हो गया, अब इसका भी आंसर 1 होता है, ठीक है। अब ये क्यों होता है? ये log 1 + x की सीरीज के ऊपर डिपेंड करता है, बट जो भी है वो हम कॉम्पिटेटिव में देखेंगे, ठीक है। अब देखो जरा, अगेन यहाँ पे दोनों चीजें सेम होनी चाहिए तो जाके ये बन जाता है, ठीक है। ये f(x) सेम होना चाहिए, ठीक है। अब देखो जरा, इन दोनों को यूज करके हम डेरिवेटिव करेंगे e की पावर x का एंड log x का, सॉरी, ठीक है, ये हम करेंगे। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो हमारा फंक्शन क्या है? e की पावर x, तो हमारा क्या लगेगा इसका डेरिवेटिव? तो d/dx ऑफ e की पावर x क्या जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h माइनस f(x) डिवाइडेड बाय h, ठीक है। तो क्या चीज बन जाएगी? अब ये बन जाएगा e की पावर x + h, यहाँ पे x + h, तो यहाँ पे x + h, माइनस f(x) आ जाएगा e की पावर x डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x, ठीक है। तो देखो e की पावर x कॉमन आ, देखो ये e की पावर जो x + h है, राइट, दैट विल बी e की पावर x इनटू e की पावर h, राइट। तो ये e की पावर x में इसमें से और इसमें से कॉमन आ जाएगा, ठीक। तो क्या चीज बनेगी? e की पावर x इंटू e की पावर h - 1 डिवाइडेड बाय h। अब क्योंकि ये लिमिट h के ऊपर है, ये x के ऊपर नहीं है, तो ये x एज इट इज बाहर आ जाएगा। तो e की पावर x
लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर h माइनस 1 डिवाइडेड बाय h, और इसी चीज की लिमिट अभी हमने देखी, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो सिंपली e की पावर x इंटू 1, तो e की पावर x, मतलब e की पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका जो डेरिवेटिव होता है ये खुद होता है, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x वापस आ जाएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? ये e की पावर x का डेरिवेटिव निकाला। कहीं पर भी किसी भी स्टेप में अगर डाउट है तो प्लीज बताओ। तनेश, तुषार, क्रिश, फ्रियांश, शुभी, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. शौर्य, साहिब, सारिशा, प्रणव, नमन, मानस, क्लियर है? तो ये Yes, sir. ठीक है, अच्छा, ईश्विन, हिमानी, गुरकिरत, एशिका, अर्शिया, अर्पित, अरमान, क्लियर है? सर समझा दो एक बारी फिर से। एक बार फिर से, तो सर ये e चीज की समझे पावर h माइनस 1 0 कैसे है? 1 कैसे है? भाई? ये अभी किया ना हमने अरमान, ये सर ये समझ आया ना, वो नीचे समझ आ गया। नहीं नहीं, ये 1 वन 0 क्यों वाला। आया? ये 1 क्यों आया? हाँ जी। नहीं, हाँ इसका जी। रीजन तो मैंने बताया नहीं अभी, मैंने तो इसको डायरेक्टली यूज किया। इसका रीजन मैंने बोला कि कॉम्पिटिटिव में हम देखेंगे, मैं अलग से बता दूंगा एक्चुअली में इसका रीजन भी क्यों होता है, कहाँ से आता है, ठीक है? एक एक से रुको, इसका रीजन मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? पहले अगर इसमें कोई डाउट है, पहले ये बताओ, हिमानी आपको क्या डाउट आ रहा है? हिमानी, क्या डाउट आ रहा है आपको? तो समझ नहीं आया। ये चीज, ये तो बेसिक डेफिनेशन है, ये क्लियर है यहाँ तक? यस सर, यहाँ तक तो था। तो इसकी वैल्यू ये आ गई, इसकी वैल्यू ये आ गई, यस सर। ठीक है? फिर e की पावर x प्लस h को हम कैसे लिख सकते हैं? e की पावर x इंटू e की पावर h, ये चीज क्लियर है? ये सर हाँ जी। अब इन दोनों स्टेप में से e की पावर x कॉमन लिया तो ये बचा e की पावर h माइनस 1 डिवाइडेड बाय h, और e की पावर x h है नहीं तो ये बाहर आ जाएगा लिमिट के। अच्छा सर, यहाँ पे अगर कोई और वेरिएबल होता तो भी सेम ही था। हाँ, one ही बेसिकली होना था। h नहीं होना चाहिए, h नहीं होना चाहिए, मतलब अच्छा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे अगर बेसिकली h है ना तो h टेंड्स टू 0 है, तो e की पावर 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेम 0, तो इस पूरी चीज की लिमिटिंग वैल्यू 1 आती है ना। ओके सर। ठीक है, यही रूल हमने देखा ना पहले, ये वाला, ये ये रूल हमने देखा। हाँ सर, वही कह रही थी। हाँ ठीक है, तो ये 1 हो गया, तो 1 इंटू ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स बन जाएगा, तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव इज ई की पावर एक्स, ये चीज है। ओके सर। ठीक है, ऐसे ही लॉ का पहले रूल देख लो, फिर मैं बताता हूँ ये क्या चीजें हैं। ठीक है, लॉ का रूल क्या बोलता है कि अगर एफ ऑफ एक्स मेरा लॉग एक्स है, ठीक है, तो अब ध्यान से देखना क्या चीज आएगा, लिमिट इसका डेरिवेटिव, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, अच्छा अब क्या बनेगा, ये log ऑफ x प्लस एच माइनस log x डिवाइडेड बाय एच, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब लॉ की प्रॉपर्टी होती है log a माइनस log b जो होता है, ये लॉ क्या होता है, जल्दी बोलो जरा, कंप्लीट करो। m/n। हाँ, a बाय b, ठीक है ना, तो ये a बाय b हो जाएगा, यानी कि ये न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में ये बन जाएगा log ऑफ x प्लस एच डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0, x x कटा, so that would be limit h tends to 0 log of 1 plus h by x divided by h। कोई डाउट इसमें? हिमानी, क्लियर हुआ? यस सर। अभी तक क्लियर है ना? हाँ जी। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो जरा। ठीक है, आगे क्या जा रहा है, ये 0 और ये 0 सेम होना चाहिए, तो अभी इधर है x बाय h बाय x, तो ये डिवाइडेड बाय x इनटू x, तो ये चीज क्या चली जाएगी, अब ये 1 चला जाएगा, तो बचा क्या, सिर्फ 1 बाय x, यानी कि log e x का जो डेरिवेटिव होता है d बाय dx, तो अंदर जो भी होगा वो आ जाएगा 1 बाय x, तो ये इसका डेरिवेटिव होता है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? सर यहाँ पे हमारा E1 है। क्या है? E हमारा 1 है। E1 नहीं है ना, E1 क्यों होगा? मतलब सर E1 E को सिंबलाइज कर रहा है। नहीं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? तो सर 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? 1 नंबर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। नहीं सर, एक मिनट सर,
कंफ्यूजन हो रहा है। log ex का डेरिवेटिव 1 बाय, ये 1 बाय x आ गया ना, ये 1 हो गया, तो ये सिर्फ x बचा डिनोमिनेटर में, तो 1 बाय x आ गया। आपको लग रहा है कि ये चीज 1 बन गई और ये x नीचे आ गया, आपको ये लग रहा है, यस सर। बट मैंने तो ऐसा नहीं बोला ना, ये तो लग रहा है आपको, ऐसा है तो है नहीं, ओके सर, ओके। ठीक है ना। बेसिकली log ex का डेरिवेटिव 1 बाय x है, मतलब ये जो चीज है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो ये जो दो रेसिप्रोकल थे ये हमारे बचे हुए थे करने वाले। अब एक बचा हुआ है हमारा रेसिप्रोकल, मतलब सॉरी डेरिवेटिव करना। डेरिवेटिव किसका करना है अभी? अगर फंक्शन मेरे पास x की पावर n है तो इसका डेरिवेटिव करना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज ध्यान से देखना, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h, तो क्या बन जाएगा ये x प्लस h की पावर n, इसके अंदर x की जगह x प्लस h डाल दी, तो x प्लस h की पावर n माइनस x की पावर n डिवाइडेड बाय h, ठीक है। अब इस h के अंदर हमने प्लस x माइनस x किया, तो ये बन जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h की पावर n माइनस x की पावर n डिवाइडेड बाय x प्लस h माइनस x, ठीक है। तो अब इस चीज का आंसर क्या आएगा? अब याद करो हमारा एक स्टैंडर्ड रूल है कि f ऑफ x की पावर n माइनस f तो ऑफ सर n into a n minus 1। एक सेकेंड, n इंटू f ऑफ a की पावर n माइनस 1। नाउ n minus 1। व्हाट इज f ऑफ a? f ऑफ a will act as x here, तो ये बेसिकली हाँ जी। n into x की पावर n माइनस 1, तो दिस इज द डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n इज n x की पावर n माइनस 1। तो इस चीज का मतलब क्या है? अब ध्यान से देखना, इस चीज का मतलब ये है कि x की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होगा? दैट विल बी 3 डॉट x की पावर 3 माइनस 1 और 3x स्क्वायर। क्या चीज होगी? जो पावर है पावर नीचे आ जाएगी, एक पावर नीचे आ गई और ऊपर जो पावर है वो एक कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज है, पावर नीचे आ जाएगी, ऊपर पावर एक कम हो जाएगी, तो ये रूल आता है हमारा, ठीक है। तो अगेन, तो x की पावर जैसे 3/4 है, इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा? इसका डेरिवेटिव होगा 3/4 x की पावर 3/4 माइनस 1, तो दैट इज 3/4 x की पावर 3/4 माइनस 1, दैट इज माइनस 1/4। तो x की पावर 3/4 का डेरिवेटिव ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से x की किसी भी पावर का हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे x की पावर 1 का डेरिवेटिव, ठीक है, तो x की पावर 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 डॉट x की पावर 1 माइनस 1, तो 1 डॉट x की पावर 0, तो एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 इज 1, तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? प्लीज सारे कंफर्म करो। Yes, sir. यस सर। यस सर। एशिका क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसके अलावा जो हमारी चीज बची ना, वो है मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। एंड ये फॉर्मूला कहां से आया कि f डैश x जो है या फिर d बाय डी एक्स ऑफ f ऑफ x है, ये हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, राइट, माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0, हमारा ये फॉर्मूला होता है ना। ये कहां से आया, कहां से आया और इसका मतलब क्या है? ये सारी की सारी चीज, दो पार्ट्स बचे, एक ये बचा है, दूसरा है फिर डायरेक्ट रूल्स को अप्लाई करना, कुछ और रूल्स देखना इसके, ठीक है। छोटा सा पार्ट है, ज्यादा पार्ट नहीं बचा पहले, लेकिन हम इसके मीनिंग पे जाएंगे। तो मीनिंग जो है पहले हम कल समझेंगे, क्योंकि एक्चुअली में मीनिंग इसका बहुत बड़ा है, ठीक है। सिंपल मीनिंग नहीं है, उसके लिए पहले स्ट्रेट लाइन का एक कंसेप्ट है, वो पहले समझाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा स्ट्रेट लाइन अभी हुआ नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन का एक कंसेप्ट है, वो समझाने के बाद फिर इसका मीनिंग मैं समझाऊंगा, और ये बहुत परफेक्टली मीनिंग क्लियर होगा, ठीक है, और बहुत अच्छा मीनिंग है इसका, ठीक है। तो कल इसको फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो डन।